हम 10 वर्षों से अनवरत पार्टी पेट के लिए सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारी पेंशन दी जाए, और सरकार हिल नहीं रही है। और मोदी जी जो आइस पाइस का खेल खेल रहे हैं, और 24 में उनको भगाने का काम हम लोग करेंगे। पेट की रोटी यानी पुरानी पेंशन के लिए बीजेपी सरकार भी चली जाएगी। बहुत इग्नोर में मत रहे कि मेरा सारा वोट है। अब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, सेना मांगे पुरानी पेंशन, सेना मांगे पुरानी पेंशन, पुलिस मांगे पुरानी पेंशन, केंद्र मांगे पुरानी पेंशन, राज केंद्र जिंदाबाद। एबी न्यूज़ की टीम इस समय रेलवे स्टेशन पर है और दैनिक भत्ता जीवन का भत्ता कहा जाने वाला, बुढ़ापे की लाठी कही जाने वाली पुरानी पेंशन को लेकर के आज ये कर्मचारी अर्धनग्न अवस्था में जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या इसके पीछे कारण है, और इस तरीके के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आज उनको नंगे होना पड़ रहा है, तो आने वाला समय क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आइए हम लोग इनसे बात करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, कब से इस तरीके का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदर्शन कई वर्षों से चल रहा है और सरकार नाना प्रकार के ड्रामे कर रही है। एक तरफ कहती है कि आर्थिक स्थिति खराब है, दूसरे तरफ कहती है एनपीएस बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार के जितने नुमाइंदे हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, तो अपनी पेंशन ले रहे हैं पूरे, बिल्कुल धड़ाके के साथ ले रहे हैं। आप लोगों से क्या ऐतराज है? बिल्कुल ऐतराज है। न्यायपालिका आप लोगों से सरकार को क्या आपत्ति है पेंशन देने में? अब न जाने क्यों ड्रामा कर रही है कि आर्थिक स्थिति खराब है, जबकि बिल्कुल गलत सरकार कर रही है। कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए अन्याय के लिए आज हम लोग पेट की रोटी के लिए। अब मैं बता दूं सरकार के आपके माध्यम से सीधे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इमरजेंसी पेंशन जब लगाए, पेंशन वो इमरजेंसी नसबंदी के लिए इंदिरा गांधी की सरकार तपी तपाई प्रधानमंत्री की चली गई, तो पेट की रोटी यानी पुरानी पेंशन के लिए बीजेपी सरकार भी चली जाएगी। बहुत इग्नोर में मत रहे कि मेरा सारा वोट है। अब की देश का 20 करोड़ कर्मचारी में कर्मचारी नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। सेना के जवान अर्धसैनिक बल भी बहुत नाराज है। इसी नाते हम सब मिलकर अब पेंशनर हैं, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, ये 20 करोड़ संख्या जाती है। निश्चित तौर से 20 करोड़ कर्मचारी इस देश की सत्ता को पलटने का भी काम करते हैं। ऐसा लग रहा है यदि राम राज चाहिए तो पेंशन दे दो भैया, वरना सत्ता से जाना है, जाना है, जाना है। धन्यवाद। सीधे तौर पर ये सरकार को एक चुनौती है कि अगर अपने लोकतंत्र का में जनता ही सब कुछ है और इन्हों भी अपना वोट की ताकत से दिखाएंगे। क्यों सर, ऐसा लग रहा है कि वोट की ताकत का बहुत प्रहार तगड़ा होगा? बिल्कुल। ये बताइए कि जिसके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी पाते हैं और उनको प्राइवेट की तरह से ट्रीट किया जाएगा तो उनका पढ़ाई सब बेकार है। इस नाते जनता और कर्मचारियों के परिवार के लोग यह सब मान चुके हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आप डिफेंस में जो हम लोग पूरे देश की रक्षा, हम लोग सोते हैं, हमारे देश के जवान जगते हैं, रात दिन जगते हैं, उनको पेंशन बहाल नहीं किया गया, उनकी पेंशन भी छीन ली गई। ये शर्मनाक है। ये हिंदुस्तान का सबसे शर्मनाक है कि जो डिफेंस का पेंशन छीन लिया गया, रेल के पेंशन छीन लिया गया, केंद्र के और राज्य के पेंशन छीन लिया गया। 100% कोरोना में केवल सरकारी कर्मचारी ही काम किए हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, उनके दबाव में काम करे। इस नाते पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। कैसे 40 तक वर्षों तक पुरानी पेंशन दी गई, कैसे दी गई? उस पेंशन से परिवार चलता है और एक आदमी के पीछे 10 परिवार रहता है, और 10 परिवार का रिश्तेदार भी होगा, वह वोट का उनको ऊपर झटका उनको लगना है। तो सरकार को क्या अड़चन समझ में आ रही है पेंशन देने में? देखिए, सरकार को अदानी को देने में अड़चन नहीं है। अंबानी, अदानी जो है, जितने लोग हैं, निरहु को सबको देने में अड़चन नहीं है, उनको खूब देंगे। लेकिन रेल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं। इनकम टैक्स 100% काट रहे हैं। एक कर्मचारी को कहते तनख्वाह बढ़ा दी गई, 1.5 से 2 लाख रुपए कर्मचारियों का इनकम टैक्स कट रहा है। यह बताइए, कर्मचारी उनके हाथ के शिकंजे में क्यों नहीं? जो प्राइवेट कर्मचारी चल रहे हैं, क्या बिगाड़ ले रहे हैं उनका?
बेडरोल दे दिया जा रहा है, चद्दर नहीं मिल रहा है। ट्रेनों में चल करके देखिए, सफाई में देख लीजिए, अब प्राइवेट में तनख्वाह दे पा रहे हैं 20,000 30,000 और बांट रहे हैं 6,000 7,000। तो लालीपाप दे करके जनता को ठगने का काम हो रहा है। एक ही है, आप बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं कि सरकार की संपत्ति और अपनी है, आप शान से कहते हैं किसी के बाप की नहीं है, सरकार की है और सरकार हमारी है और हम लोग जनता सब जनता का है। गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहिए पुरानी पेंशन। अगर उनको देखिए लंबी लड़ाई चल गई क्योंकि नए कर्मचारी जब आते गए, पहले पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलता था, अब नए कर्मचारियों की तादाद अधिक हो रही है। नौजवान अपनी विवाद को भी समझ नहीं रहे पूरी तरीके से। अब नौजवान को धीरे धीरे अब जाग चुके हैं, इतना तो पुरानी पेंशन बहाल करना होगा। हर स्टेट में क्यों हार गए और स्टेटों में क्यों हार गए और इसमें भी हार और जीत का तो अलग विषय है। फिलहाल आपका जो मुद्दा है कि हमारी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, राम राज्य आ गया है और आपकी पेंशन ही मार दी जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार माननीय योगी आदित्य अब मोदी जी दो ही हैं और इनको कान भर रहे हैं कि कर्मचारी के पेंशन दे दिया जाएगा तो सरकार जो है थोड़ा स्थिति नहीं सही रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। हमारे रुपेश जी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जी, हमारे जो राय साहब विनोद राय रेलवे से हैं, मात्र मैं इतने ही उनको आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ अपनी बात। मैं पंचायत विभाग से बोल रहा हूँ। 1,08,048 कर्मचारी जो हैं पंचायत विभाग के हैं। चुनाव यही कराती है, मेरी विभाग कराती है। अभी कोरोना में हमारे अभी विनोद जी कहे हैं हमारे राय साहब की हम ही कर्मचारी पूरा मरा हूँ, लेकिन यही याद दिलाना चाह रहा हूँ। हमारे सामने आज हैं हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी, संसद जब रहा करते थे तो ये आकर के अपनी पैड पर लिख करके दिए हैं मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बात लग रहा है कि वादे से मुकर रहे हैं वो। बस यही है कि वादे से वो मुकरन है। वो एक बार मेरी चिट्ठी आपके माध्यम से आवाज पहुंचे और वो देख लें। आप कहां सोच रहे हैं पुरानी पेंशन अगर बहाल कर देंगे तो फिर अभी कहे हैं कि जो कर्मचारियों हित का पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। मामला पूरा यही समझ में आ रहा है कि जो देश पर राज करेगा वही करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। क्या बताना चाह रहे हैं? आपने वोट की बात किया है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को कर्मचारियों की एकता के बल पे केवल 2 लाइन हम बता दे रहे हैं कि वक्त आने पर बता दूंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। निश्चित 2024 में सरकार पलट जाएगी अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं, इसलिए इनको करना पड़ेगा। हाँ, बताइए। आपने बार बार सबसे ये कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण कुछ नहीं है, बस छलावा है। ये बीजेपी सरकार कर्मचारियों, किसानों सबके साथ छलावा कर रही है। आप बताइए, कांग्रेस को लोग कहते हैं लुटेरी सरकार थी, लेकिन वो पेंशन देती थी। और इनकी सरकार बहुत ईमानदार है, भ्रष्टाचार रहित है, फिर भी कर्मचारियों का पेंशन छीन ली है और पेंशन देने में नानुकुर कर रही है। क्यों? हम कर्मचारियों के दम पर कोरोना में 2 साल तक हम सभी कर्मचारियों कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या पूरा मेरा यह कहना है कि संविधान में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखा है। हाल ही में न्यायपालिका में भी योगी जी बहाल कर दिए। अब केवल कार्यपालिका बची है, तो कार्यपालिका को पेंशन देने में क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज यहाँ खड़े हैं और इसके बाद हम भारत बंद करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे और अपना विरोध सरकार को जताएंगे। ये रहे, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। बताना ये चाह रहे हैं कि महिला बिल आया है, महिला वालों ने कहीं न धरना दिया न प्रदर्शन दिया, उनके लिए महिला बिल आ गया। हम 10 वर्षों से अनुरोध पार्टी पेट के लिए सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारी पेंशन दी जाए और सरकार हिल नहीं रही है। और मोदी जी जो आइस पाइस का खेल खेल रहे हैं और 24 में उनको भगाने का काम हम लोग करेंगे। शौक नहीं, मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। ये कहते हैं मैं सनातनी हूँ, मेरे वहाँ गणेश जी ने माँ बाप का परिक्रमा करके सिद्ध कर दिया था कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। और जो 60 साल के बाद रिटायर माँ बाप हो रहे हैं उनको तसल्ली लेकर सड़क पर भीख मनाने का काम कर रहे हैं, तो ये भूल जाए और 24 में इनको नहीं रहना है। और हम लोगों की शौक नहीं, मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। धन्यवाद। सर, पूरे कर्मचारियों का लॉबी जिन्होंने ये बात कही है कि आने वाले वक्त पे
आने वाले वक्त पे हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। निश्चित तौर पर ये जो सरकारी कर्मचारी हैं आज अर्धनग्न अवस्था में है, ये कम शर्मनाक नहीं है। अब 2024 का चुनाव जो भी बन रहा है और आप देख सकते हैं पेट पे भी लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन बहाल करो।